इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले मार्केट में एक वीक अभी बाकी है, तो अगला एक वीक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा और किस तरीके से हमारा ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इलेक्शन के टाइम पर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में देखी जाती है, तो बहुत बड़े मोमेंटम अपसाइड या डाउनसाइड देखने को मिलेंगे। और अभी करंट मार्केट को देखा जाए तो बहुत अच्छी खासी क्लोजिंग मार्केट ने दी है, तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन में जाएगा या फिर रिवर्सल आ जाएगा, वो किस तरीके से हमें प्राइस दिखेगा उसके चीज़ यहाँ पर करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वीकली एनालिसिस से, फिर डेली एनालिसिस, फिर जाकर के 5 मिनट में जाकर किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान करना चाहिए। अगर आप वीकली या फिर डेली एनालिसिस नहीं करते तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मेजर क्लैरिटी आपको प्राइस की यहीं से मिलती है। तो अगर प्राइस को अभी देखा जाए तो मार्केट बहुत अच्छी खासी क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने। ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, जब भी प्राइस इसके पास में जा रहा था तो बार बार सेलिंग आ रही थी, वापस जा रहा रेड कैंडल बनाता तो सेलिंग आ रही थी। अब इसके बाद में जब मार्केट ने अगेन इसको टच किया, तब यहाँ पे सस्टेन किया, ब्रेकआउट किया और क्लोजिंग भी किया, जो कि मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ का साइन होता है। तो हमें मेजोरिटी वीकली बेसिस पर देखा जाए तो हमें सेलिंग का बिल्कुल प्लान नहीं होना चाहिए, हमें ट्रेंड के फेवर में चलना है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट कंटिन्यूशन में अप ट्रेंड के अंदर जाएगा, तो हमारा मेजोरिटी फोकस बाइंग साइड के लिए होना चाहिए। अगर सेलिंग में कैसे आएगा, सेलिंग के लिए हमें ये लाइन ड्रॉ करके रखना है। वीकली बेसिस पे क्या होता है, अगर कोई रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट किया, अगर मार्केट में वो ब्रेकआउट फेल होना है तो सबसे पहले मार्केट एक सिग्नल देगा कैंडलस्टिक के बेसिस पर। वीकली बेसिस पर मार्केट इसके अंदर आएगा, रेड गन क्लोज करेगा। इसका मतलब ये ब्रेकआउट है, इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला, बायर्स को फॉलो थ्रू नहीं मिला और कंटिन्यू नहीं जा पाए, तो सेलर्स आ गए और यहाँ से ब्रेकआउट फेल कर दिया और अंदर क्लोजिंग कर दी। तब मार्केट के अंदर यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी। न्यूज़ के अंदर कभी भी ये सोच करके ट्रेड नहीं करना है कि किसकी गवर्नमेंट आएगी, हो सकता है बीजेपी आ जाए, हो सकता है इलेक्शन के अंदर कांग्रेस आ जाए। हमें प्राइस को फॉलो करना है, क्योंकि प्राइस हमेशा पहला सिग्नल देती है कि मार्केट किधर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक प्राइस इन ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर की तरफ है, हमारा फोकस बाइंग साइड के लिए होना चाहिए। और जैसे ही अगर ब्रेकआउट लेवल के अंदर आकर के क्लोजिंग करता है, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तब हमारा फोकस सेलिंग साइड में होगा। मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन में सेलिंग में रिवर्सल हो सकता है। अगर यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखें तो मार्केट एक चैनल के अंदर कंटिन्यू में चल रहा है, ये एक चैनल बन रहा है। अभी मार्केट चैनल के हायर लेवल के पास में यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, तो यहाँ पर इमीडिएटली ये नहीं सोचना है कि इस चैनल से कंटिन्यूशन मार्केट यहाँ पर सेलिंग आ जाएगा और यहाँ पर हम सेल करेंगे, नहीं। जब तक मार्केट ये जो लेवल्स हैं, ये ब्रेकआउट लेवल्स हैं, इसके अंदर आकर के क्लोजिंग नहीं करता रेड कैंडल, तब तक हमें सेलिंग नहीं सोचना है। ये डेली टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि कंटिन्यूशन में इसको फॉलो थ्रू मिल रहा है या फिर नहीं। अगर फॉलो थ्रू मिलेगा तो इसके लिए पहला सिग्नल होगा मार्केट गैप ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही गैप ओपन होगा, मार्केट में बायर्स एक्टिवेट होते रहेंगे और मार्केट धीरे धीरे कंटिन्यूशन में अपसाइड ही जाएगा। और रिटेल ट्रेडर की ऐसे मार्केट में सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि इतना बड़ा अप ट्रेंड मार्केट चला गया, फिर भी लोगों ने हर जगह सेलिंग करके अपना लॉस किया। कंटिन्यूशन में किसी ने यहाँ पर बाइंग नहीं किया कि हमें कहीं पर बाय करना चाहिए। तो हमेशा प्राइस को फॉलो करो। मार्केट कंटिन्यूशन में लो कंटिन्यू शिफ्ट करता जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सेलिंग का बिल्कुल प्लान नहीं होना चाहिए। सेलिंग तभी होना चाहिए मार्केट को अगर ट्रेंड कंटिन्यू है और अगर रिवर्सल होगा तो कम से कम एक दिन आपको कंफर्मेशन करना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा कि नहीं होगा। उसके लिए आपको वेट करना चाहिए, इंट्राडे के अंदर प्राइस को देखना चाहिए। अगर मार्केट गैप ओपन हो रहा है और आपको यहाँ पर सेलिंग का थॉट हो रहा है कि किसी तरीके से गैप फिल कर देगा, नीचे की तरफ आएगा, तो ये सबसे गलत तरीका होता है, क्योंकि ट्रेंड के फेवर में चलना चाहिए। अगर 15 मिनट के चार्ट को देखें तो ये डे का लो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। 23,000 एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। अगर मार्केट रेंज के अंदर ओपन होता है तो यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान नहीं होना चाहिए। रेंज के ऊपर की तरफ जाता है तो बाइंग का प्लान होना चाहिए, नीचे की तरफ जाता है तो सेलिंग का प्लान नहीं होना चाहिए। क्योंकि मार्केट को कंफर्मेशन करने दो कि मार्केट कोई भी ब्रेकडाउन, कोई भी सपोर्ट स्विंग के ब्रेकडाउन नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद में उसको फॉलो थ्रू मिल रहा है या फिर मार्केट कंटिन्यूशन में रिवर्सल आ जा रहा है। अगर कोई भी ब्रेकडाउन करता है और सस्टेन नीचे नहीं कर पाता और वापस अंदर आकर की क्लोजिंग करता है, इसका मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है, यहाँ पर कंटिन्यूशन में वापस रिवर्सल आ जाएगा और बाइंग की स्ट्रेंथ होगी। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, दैट इज गोइंग टू बी ए बेस्ट कंडीशन फॉर द सेलर्स। यहाँ पर सेलिंग की बेस्ट कंडीशन हो सकती है। मार्केट में पहली कैंडल रेड बननी चाहिए और फिर उन सेलर्स को फॉलो थ्रू मिलना जरूरी है। अगर किसी भी सेलर्स को फॉलो थ्रू नहीं मिलता, मार्केट इवन गैप डाउन ओपन होता है और अगेन इमीडिएटली बड़ी कैंडल बना देता है ग्रीन बायर्स के फेवर में, तो मार्केट यहाँ पे होल्ड करते हुए कंटिन्यूशन में अपसाइड में जा सकता है। जैसा कि अगर पिछले दिन के एग्जांपल देखें, मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू में अप था, बट गैप डाउन ओपन होकर के सेलिंग में जाने के बजाय इमीडिएटली वापस रिकवर कर गया। इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ शो कर रहा है। यहाँ पर बेस्ट कंडीशन थी कि मार्केट रिवर्सल आ जाता सेलिंग में, बट नहीं, मार्केट ने स्ट्रेंथ का शाइन शो किया। मार्केट इन सपोर्ट्स के अंदर में आकर के क्लोजिंग किया होल्ड करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, बड़ी कैंडल बनी थी, तो यहाँ पर होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट हुआ और कंटिन्यूशन में अब गया। इसीलिए मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है तो भी सेलिंग का तभी प्लान करना है जब मार्केट पहले कंफर्म करे। कोई भी रेड कैंडल बनाता है, मार्केट होल्ड करता है, फिर उनको ब्रेक डाउन करता है, कंफर्मेशन देता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने इंटरेस्टेड है,
तब हमें सेलिंग का प्लान करना है। और अगर गैप ओपन होता है तो हमारा सेलिंग का प्लान नहीं होना चाहिए मार्केट में, क्योंकि वहां पर मार्केट गैप फिलिंग करने के लिए दिखाएगा बट वापस यहाँ पे सपोर्ट होल्ड कर जाएंगे और मार्केट रिवर्सल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपका बाइंग का प्लान होना चाहिए गैप अप के अंदर, सेलिंग का प्लान नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके गैप अप के रूल्स हैं आपके पास में कि गैप के अंदर किस तरीके से मार्केट ट्रेड करता है अप साइड के अंदर, तो आपको पता होगा कि मार्केट गैप सस्टेन किस तरीके से करेगा, सपोर्ट कहां से लेता है मार्केट। क्योंकि गैप में क्या होता है कि हर जगह सपोर्ट दिखते नहीं है, मार्केट ये सपोर्ट तो सबको पता है, मार्केट यहाँ पर आकर के सपोर्ट तो लेके जाएगा नहीं कभी भी। मिड के अंदर किस तरीके से सपोर्ट लेता है, कहां पर मार्केट में कैंडलस्टिक देखनी चाहिए, वो सारे कंफर्मेशन आपको गैप के रूल्स के अंदर आपको पता चलेंगे अगर आपको गैप ट्रेडिंग करनी आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।